एक शख्स जो रातों रात चला बदलने गोरखपुर की तस्वीर। क्या योगी ने खुद गोरखपुर की कमान संभालने का ले लिया है फैसला? क्या अधिकारियों पे कमान कस योगी ला पाएंगे विकास में तेजी? क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुख्यमंत्री रात के सन्नाटे में चुपचाप शहर की गलियों में उतर जाए? जब पूरा शहर गहरी नींद में हो तब किसी नेता का यूं सड़कों पर आना कोई आम बात नहीं है। लेकिन गोरखपुर ने ये नजारा अपनी आंखों से देखा जब आधी रात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक शहर की सड़कों पर निकल पड़े। ये कोई दिखावा नहीं था, यह था एक जमीनी नेता का सच्चा फर्ज जो अपने शहर के विकास को देखने खुद सामने आया। इस अचानक हुए औचक निरीक्षण में मुख्यमंत्री ने जागेश्वर पासी चौराहे से लेकर हड़हड़ हवा फाटक, बशारतपुर और मेट्रो अस्पताल तक का दौरा किया। उन्होंने सड़क निर्माण की गुणवत्ता और चौड़ाई की गहराई से जांच की और जहां कमी नजर आई वहीं अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिन लोगों की दुकानें टूट गई है उनका तुरंत पुनर्निर्माण कराया जाए और मुआवजा भी समय पर मिले। हड़हड़ हवा फाटक पर जल भराव की समस्या को देखते हुए उन्होंने वहां समयबद्ध ढंग से ओवरब्रिज और नाली निर्माण कार्य पूरा करने का आदेश दिया। बशारतपुर में चल रही जल निकासी योजना की भी उन्होंने गहन समीक्षा की और यह सुनिश्चित करने को कहा कि बारिश में शहर पानी से ना डूबे। जब वे मेट्रो अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने पानी की निकासी के रास्ते का निर्माण जल्द पूरा करने का निर्देश नगर निगम और पीडब्ल्यूडी को साथ में दिया। हर जगह वे खुद उतरकर हर बारीकी देख रहे थे, मानो कोई इंजीनियर या योजना प्रमुख काम की गहराई को समझ रहा हो, ना कि कोई केवल रस्म निभाने आया हो। इस दौरान जनता की भीड़ उमड़ पड़ी, लोग घरों से निकलकर उन्हें देखने आए। किसी ने नमस्ते किया तो किसी ने योगी जी जिंदाबाद के नारे लगाए। कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी तक ली और अपनी समस्याएं भी साझा की, जिन्हें मुख्यमंत्री ने ध्यान से सुना और मौके पर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। ये दृश्य साबित कर गया कि योगी आदित्यनाथ केवल सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले नेता नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े उस व्यक्तित्व का नाम है जो अपने लोगों के बीच हर हाल में मौजूद रहता है। कुछ दिन पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री ने करीब 1500 लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा को संतुलन में रखने का एक सशक्त साधन है। उन्होंने यह भी कहा जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तभी समाज और देश भी मजबूती से आगे बढ़ता है। गोरखपुर को हाल ही में मिली एक और बड़ी सौगात है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे के चालू होते ही अब गोरखपुर से आजमगढ़ और लखनऊ जैसे बड़े शहरों तक पहुंच आसान और तेज हो गई है। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि पूर्वांचल के लिए एक नई दिशा और विकास की नई रफ्तार है। इसके शुरू होते ही जगह जगह लोगों ने तिरंगे लहराकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और धन्यवाद महाराज जी के नारों से अपने भाव प्रकट किए। सिर्फ सड़कें और सेतु ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री का ध्यान लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर भी है। उन्होंने दूसरी कल्याण मंडल योजना का उद्घाटन किया, जहां कम खर्च में विवाह कार्यक्रम और अन्य सामाजिक आयोजन हो सके। उन्होंने साफ कहा कि गरीब परिवारों को सम्मान पूर्वक आयोजन की सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी है और वे इसके लिए अपने विधायक निधि तक का पूरा उपयोग करेंगे। इन सभी योजनाओं, दौरे और प्रयासों से साफ हो गया है कि गोरखपुर अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक विकसित सोच, बेहतर जीवन शैली और ईमानदार शासन की मिसाल बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह आधी रात का दौरा न केवल प्रशासन को जागरूक करने वाला था, बल्कि जनता को यह भरोसा दिलाने वाला भी था कि उनका नेता उनके साथ हर समय खड़ा है। चाहे दिन हो या रात, योजना हो या समस्या, योगी आदित्यनाथ हर मोर्चे पर नजर रखे हुए हैं। यही है नया गोरखपुर, जहां विकास की गूंज अब सन्नाटे में भी सुनाई देती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हो और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।